राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आ गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, 40 से ज्यादा सीटें लेके। और दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 जाटों को टिकट दी थी। 10 के 10 जाट चुनाव जीत के आ गए हैं। एक जाट दिल्ली कैंट सीट से वीरेंद्र कादियान आम आदमी पार्टी के टिकट से भी जीत कर आया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और आप सबके दिल को खुशी देने वाली और ठंडक देने वाली खबर ये है कि दिल्ली के जाटों के प्रिंस चार्मिंग डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे परवेज साहब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के मुंडका गांव के लाकड़ा गोत्र के जाट हैं और जो इससे पहले 10 साल सांसद और एक बार विधायक रहे हैं, उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 3,500 वोटों से चुनाव हरा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना है कि जिस तुरुप के इक्के को उन्होंने संभाल के रखा था, अभी 6 महीने पहले ही दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परवेज साहब सिंह वर्मा का टिकट काट दिया था। मैं तभी उनकी इस रणनीति को समझ गया था कि इस तुरुप के इक्के को इन्होंने किसी और काम के लिए अपने पास रख लिया है और वो काम उन्होंने अब अपना पूरा कर लिया। ये एक जाट की ही हिम्मत थी जो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपना वचन निभाना चाहिए, जो वचन उन्होंने परवेज साहब सिंह वर्मा को टिकट देते टाइम दिया था कि अगर तुम अरविंद केजरीवाल को हरा दोगे तो हम तुमको किसी बड़े पद से जरूर नवाजेंगे। और वो बड़ा पद कौन सा होता है, आप सब लोग समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं। वो बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है। इनके पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या परवेज साहब सिंह वर्मा दिल्ली के दूसरे जाट मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो वचन दिया था उन्होंने परवेज साहब सिंह वर्मा को, उसको निभाती है। भाइयों, अब मैं आपको दिल्ली के अंदर जीते हुए 10 और एक 11वां चेहरा आम आदमी पार्टी का 11 जाटों के नाम बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले शुरू करते हैं नरेला से। नील दमन खत्री, खत्री गोत्र के जाट हैं, दिल्ली के नरेला गांव के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। उसके बाद मुंडका, मुंडका से गजेंद्र दराल, दराल गोत्र के जाट हैं, नीलवाल गांव के रहने वाले हैं। तीसरी सीट नांगलोई, मनोज शौकीन, मनोज शौकीन इससे पहले मुंडका और नांगलोई सीट से विधायक रह चुके हैं, नीलोठी गांव के रहने वाले हैं। चौथी सीट नजफगढ़, नीलम कृष्ण पहलवान, नजफगढ़ के बाहुबली नेता कृष्ण पहलवान की धर्मपत्नी और इनके देवर भरत सिंह जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी भाभी। उसके बाद आते हैं मटियाला, संदीप सहरावत, दिल्ली के मटियाला गांव के रहने वाले। फिर अगली सीट है कुलदीप सोलंकी, पालम, कुलदीप सोलंकी नसीरपुर गांव के रहने वाले हैं, सोलंकी गोत्र के जाट हैं और पालम से 4 बार विधायक रहे, धर्मदेव सोलंकी के कजन ब्रदर हैं। उसके बाद बिजवासन, बिजवासन सीट से अपने कैलाश गहलोत, दिल्ली के मित्राऊ गांव के रहने वाले हैं, कुछ दिन पहले तक मंत्री थे केजरीवाल सरकार में, 10 साल नजफगढ़ से विधायक रहे हैं। इसके अलावा परवेज साहब सिंह वर्मा, नई दिल्ली सीट, दिल्ली के मुंडका गांव के रहने वाले, लाकड़ा गोत्र के जाट, साहब सिंह वर्मा के बेटे। 9 और 10वें मनजिंदर सिंह सिरसा, राजौरी गार्डन से, ये एक जट सिख हैं। ये 9वें और 10वें सूर्य प्रकाश खत्री, तिमारपुर सीट से खत्री गोत्र के जाट हैं और ये भी नरेला गांव के ही रहने वाले हैं। और दिल्ली कैंट सीट से वीरेंद्र कादियान, जो पिछली बार भी जीते थे, एयरफोर्स से रिटायर हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और अब पेशे से एडवोकेट हैं, ये दिल्ली कैंट से जीते हैं।
तो इस प्रकार से 11 जाट विधायक इस बार दिल्ली की विधानसभा में दिखाई देंगे। ये तो हुई एक बात। अब मैं बात करता हूं कि जो लोग हरियाणा में गैर जाट और गैर जाट 35-1 की राजनीति पे तालियां बजाते हैं, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। जहां जिससे इसको फायदा होता है उसका वैसे ही ये इस्तेमाल करती है। इसको हरियाणा में ऐसा लगता है कि जाटों को एक साइड रख के नॉन जाट के वोट से राजनीति कर सकती है, तो वहां इसने ऐसा किया। लेकिन दिल्ली में इसको जाटों की जरूरत थी, तो इसने दिल खोल के 10 जाटों को टिकट दिया और 10 के 10 जाट चुनाव जीतकर आ भी गए। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये नॉन यादव की राजनीति करती है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में ये यादवों को अपने बगल में बिठाती है, जैसे दिल्ली के अंदर जाटों को ये अपने बगल में बिठाती है। तो इसको समाज को बांट के राजनीति करना आता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक तरफ है, हिंदुओं में हिंदू के खिलाफ हिंदू को भिड़ा के राजनीति करना भी इसकी एक रणनीति का हिस्सा है। अब ये कौतूहल का विषय है। आप सब लोग भी इसको देखिए, 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा और मैं भी देख रहा हूँ। और जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का फैसला हो जाएगा तब फिर एक वीडियो बनाऊंगा। क्या ये प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।